गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है संत काव्य परंपरा पर विचार कीजिए या संत काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो संत काव्य परंपरा का मतलब क्या है कि संत काव्य जो है वो किन किन कवियों के द्वारा लिखा गया या संत काव्य की जो विशेषताएं थी वो किन किन कवियों के अंदर देखने को मिलती है। यानी संत काव्य परंपरा, संत काव्य की रचना करने वाले कौन कौन से कवि हुए उनके बारे में आज हम जानते हैं। हमारी दूसरी यूनिट है कबीरदास। कबीरदास से संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि कबीरदास जो थे वो प्रमुख संत कवि थे, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न बनता है कि संत काव्य परंपरा के ऊपर प्रकाश डालिए या संत काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। वैसे तो अगर हम देखें तो संत शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, परंतु जब हम हिंदी साहित्य के अंदर संत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निर्गुण धारा के कवियों की वाणी होता है। जैसा कि आपको पता है भक्ति काल के अंदर दो काव्य धाराएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों के अंदर विभक्त थी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो क्योंकि कबीरदास है वो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इसलिए हमें संत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और संत काव्य किसे कहा जाता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। संत शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने शांत शब्द से मानी है। साधारण शब्दों में जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से शांत है वही संत कहलाता है। ये साधारण शब्दों में हम जो संत शब्द है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हिंदी के अंदर संत शब्द का व्यापक अर्थ है। अगर हिंदी के अंदर हम संत शब्द की व्याख्या करने बैठ जाएं तो इसका बहुत व्यापक अर्थ निकलकर सामने आता है, किंतु यहाँ पर हम संत की नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संत काव्य धारा की। तो जहाँ तक हिंदी साहित्य में संत काव्य की धारणा का प्रश्न है, इस संबंध में यह कहना अनुचित न होगा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले संत कवियों की वाणियों को ही संत काव्य कहा जाता है। उसके पश्चात आगे हम जानते हैं संत काव्य परंपरा, यानी संत काव्य परंपरा है वो कैसे कहाँ से चली। तो ये हम क्लियर कर ही चुके हैं कि हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति से संबंध रखने वाली ज्ञान आश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले काव्य को क्या कहते हैं? संत काव्य कहते हैं। भारत में भक्ति का प्रचलन अत्यंत प्राचीन है, परंतु इसका वेग में जो प्रवाह है वो हमें भक्ति काल में देखने को मिलता है। यानी मध्य काल के आरंभ के भाग को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। तो उस भक्ति काल के अंदर हमें भक्ति का प्रचलन वेग में यानी त्वरित गति से हमें देखने को मिलता है। संत कवियों के अंदर जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, पीपा, सुंदरदास, गरीबदास, धर्मदास, मल्लुकदास, इनके नाम सर्वोपरि है। परंतु यहाँ पर यह कह देना स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश संत कवियों पर पूर्ववर्ती कवियों यानी इन कवियों से पहले जो कवि हुए थे उन कवियों का, नाथपंथियों का, सिद्धों आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा था। इसलिए हिंदी साहित्य में संत काव्य वस्तुतः एक नई विचारधारा नहीं है, अपितु वह आदिकाल की पृष्ठभूमि के ऊपर खड़ी है। यानी आदिकाल का जो आधार भूमि तैयार की भक्ति काल के लिए वो किसने की थी? आदिकाल ने। आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों ने, और उन्हीं प्रवृत्तियों से निकलकर जो एक धारणा बनी थी भक्ति की वो इन कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। उन्होंने अपनी वाणियों में बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। संत काव्य में नामदेव के बाद त्रिलोचन, सदन, बेनी और रामानंद आते हैं। यानी इन कवियों की भी गणना हम संत कवियों के अंतर्गत कर सकते हैं। इनमें से स्वामी रामानंद का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ये स्मार्त वैष्णव थे, फिर भी इन्होंने जाति पाति का विरोध किया और धन्ना, पीपा, सेन, रैदास, कबीर आदि व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया और संत काव्य धारा को प्रवाहित करने में बड़ा योगदान दिया। रामानंद के शिष्यों के अतिरिक्त धर्मदास, गुरु नानक, शेख फरीद, मल्लुकदास, दादू दयाल,
धरणीदास, हरिदास, रज्जब, सुंदरदास, दरिया साहब, चरणदास, गरीबदास, दयाबाई, सहजोबाई, पलटूदास इत्यादि इनकी बहुत लंबी जो है वो सूची है जिसके अंदर ये कवि आते हैं। इन्होंने अपनी वाणियों में धार्मिक पाखंड, मोह माया, कनक, कामिनी, मांसाहार, तीर्थाटन आदि का विरोध किया और पारस्परिक भेदभाव को भुलाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। लेकिन इन सब के अंदर सबसे बड़ी बात या निर्विवाद सत्य है कि संत काव्य के प्रवर्तक कबीर दास हैं। उनकी वाणी सबसे अधिक सशक्त और सक्षम जान पड़ती है। इनके अतिरिक्त गुरु नानक, रैदास व दादू दयाल का भी संत कवियों में प्रमुख स्थान है। संत काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवियों में कुछ प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं का परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इनमें सबसे पहला जो स्थान आता है, क्योंकि संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर दास थे और संत काव्य और ज्ञान आश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी कबीर दास थे, तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। कबीर दास संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लाहर तारा तालाब के किनारे हुआ था और जिनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनके पिता और माता का नाम नीरू और नीमा था, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी रचनाएं साखी, सबद, रमैणी 3 प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी थी। इन तीनों का संकलन बाद में इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के रूप में किया और इनके गुरु रामानंद थे। कबीर दास के बारे में विस्तार रूप में परिचय जो है हम हमारी पहले की वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। उसके पश्चात कबीर दास के बाद अगला स्थान आता है संत कवियों के अंदर जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो हैं रैदास। रैदास ने भी अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं में अपने जीवन आदि से संबंधित घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है, जिसके कारण उनके जन्म काल और जीवन से संबंधित घटनाओं के लिए बाहरी साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। कबीर की भांति उनके जीवन काल के विषय में बड़ा मतभेद है। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने यह मत प्रस्तुत किया है कि रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1449 ईस्वी के बीच में हुई थी। यानी ये जो मत है ये डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र का है। रैदास की स्वतंत्र रूप से हमें इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, लेकिन इनके जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इनके कुछ संकलित हैं, पद हैं जो इन्होंने लिखे थे, वो इनकी जो रचना है वो प्रामाणिक मानी जाती है। यानी स्वतंत्र ग्रंथ अलग से इनका नहीं मिलता, इनकी किसी रचना का नाम अलग से नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने कुछ पद लिखे थे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके भी गुरु कबीर दास की भांति रामानंद थे और रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। यानी इनकी शिष्या मीराबाई थी। मीराबाई के गुरु के रूप में रैदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास की भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के ये कवि थे। उसके पश्चात रैदास के बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम है संत कवियों में वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव नानक पंथ के प्रवर्तक और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है। सिख धर्म के प्रवर्तक भी गुरु नानक देव हैं। उनका जन्म सन 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है, जहां अनेक सिख श्रद्धालु प्रति वर्ष जाते हैं। इन्होंने बाल्यकाल में ही संस्कृत, फारसी, पंजाबी और हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और उनका आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति, संत सेवा की ओर ध्यान लगा रहा। इन्होंने संपूर्ण गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इनके 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनमें से पिता गुरु नानक देव की भांति श्रीचंद विख्यात साधु हुए और उन्होंने आगे चलकर उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सन 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव का स्वर्गवास हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो हैं असादी वार, रहीरास,
सोहिला और जप्पू जी। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, यानी जो नानक जी ने दर्शन दिया था, जीवन को जीने का जो तरीका बताया था, उसका जो सार तत्व है वो किस में संग्रहित है? जप्पू जी में। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से सार दर्शन तो हो जाता है, किंतु उस अनुभव की अभिव्यक्ति सदैव नहीं हो पाती। नानक देव की जो काव्य भाषा है वो है पंजाबी, यानी मुख्य रूप से उनका अधिकांश साहित्य है वो पंजाबी भाषा में रचित है। नानक देव के पश्चात अगले जो संत काव्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो हैं दादू दयाल। कबीर की भांति उनके जीवन काल के विषय में बड़ा मतभेद है। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। यह सर्वमान्य है कि उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन उनके जन्म काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनका जन्म सन 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उनका सत्संग का स्थल जो कि अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध था, अब वह ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा ग्रहण करने लगा और इसी को बाद में दादू पंथ की संज्ञा दे दी गई और इस तरह से दादू दयाल है वो दादू पंथ के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो दो हैं, अंगवधू और हरडेवाणी। दादू दयाल एक उच्च कोटि के संत होने के साथ साथ प्रतिभाशाली कवि थे। अंगवधू उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और ये तो इन्होंने स्वयं लिखा था, जिसका नाम इन्होंने अंगवधू इसका शीर्षक दिया था। और बाकी इनकी जो रचनाएं थी उनका संकलन इनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, दो शिष्यों ने मिलकर इनकी रचनाओं को हरडेवाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो इस तरह से इनकी दो रचनाएं हैं, अंगवधू और हरडेवाणी। अंगवधू का शीर्षक इन्होंने स्वयं दिया था और इनके दो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास। उन दोनों शिष्यों ने मिलकर दादू दयाल की सारी रचनाओं का संकलन करके उसे हरडेवाणी नाम से प्रस्तुत किया। तो इस तरह से इनकी दो रचनाएं हैं, अंगवधू और हरडेवाणी। दादू दयाल के पश्चात संत कवियों में अगला नाम जो है वो है सुंदरदास का और सुंदरदास से पहले मल्लुकदास का। संत कवि मल्लुकदास का जन्म सन 1574 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि वे कील के शिष्य थे, जबकि कुछ विद्वान उन्हें द्राविड़ विट्ठल का शिष्य मानते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए काव्य रचना की। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई। मल्लुकदास के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द और स्फुट पद। ये इनकी रचनाएं हैं जो कि प्रामाणिक मानी जाती है। उनकी रचनाओं में ज्ञान, योग, निर्गुण भक्ति आदि के साथ साथ सगुण ब्रह्म अर्थात अवतारों के चरित्र का भी वर्णन हुआ है। उनकी रचनाओं में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ज्ञान बोध इनकी रचना है। काव्य भाषा की दृष्टि से मल्लुकदास की रचनाओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, अवधी और ब्रज भाषा। यानी इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दो भाषाओं के अंदर अपनी काव्य रचना की थी। मल्लुकदास के पश्चात संत कवियों के अंदर अगला जो नाम है वो है सुंदरदास का। सुंदरदास का जन्म सन 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ था। ये दादू दयाल के शिष्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। यानी सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल, या दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य का क्या नाम था? सुंदरदास। 6 वर्ष की अवस्था में ही वे संत दादू दयाल के शिष्य बन गए थे और 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संत जगजीवन और संत रज्जब के साथ काशी की यात्रा कर ली थी। सुंदरदास बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि और साधक थे। सन 1689 ईस्वी में सांगानेर में उनका देहांत हो गया था। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इन 42 ग्रंथों में इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दो हैं। पहली ज्ञान समुद्र और दूसरी सुंदर विलास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि
सुंदरदास थे। यानी निर्गुण काव्य धारा की जो संत काव्य धारा आती है या जो संत कवि हैं उनमें सर्वाधिक शिक्षित सुंदरदास थे। उन्हें व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटांग भाषा कविता के अंदर स्वीकार नहीं थी। उनकी रचनाओं में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति, योग, साधना और नीति को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। श्रृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। इसके विपरीत उनके काव्य में भक्ति जनित आनंद को अतुलनीय बताया गया है। संत सुंदरदास ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया, यानी सुंदरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी। तो इस तरह से ये जो हैं जितने कवियों का हमने अब संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा भी ये जो सूची है संत कवियों की वो बहुत लंबी है, जैसे लालदास, सिंगा, गरीबदास, दरिया साहब, रज्जबदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, पलटूदास इत्यादि। तो ये सभी क्या हैं, संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, संत कवि हैं, संत काव्य परंपरा को पुष्ट करने वाले कवि हैं। धन्यवाद।